बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, बेटी को आगे लेकर आएंगे। ये नारा असल में चेतावनी थी कि बेटी बचा लो। देश में कहीं भी बलात्कार हो, एक लिंक कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़ ही जाता है। दरअसल पार्टी भर्ती ऐसे लोगों को करती है जो जितना बड़ा गुंडा है, जितना बड़ा कारी है, जितना बड़ा अपराधी है, उसको उतने बड़े स्तर पर टिकट मिलती है। आपको एक डेटा के अनुसार बता दें, ADR की एक रिपोर्ट है जिसमें जितने सांसद हैं 543 सांसद में से मतलब करीब 52 सांसद, इनके पास खुली छूट होती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको ना पुलिस का डर है, CBI तो खैर इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये सबसे ज़्यादा भयंकर स्त्री विरोधी पार्टी है। नमस्कार, आप सबका स्वागत हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। इस वक्त हम मौजूद है पटना आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज कैंपस में, जहां बेहतरीन तस्वीरों के माध्यम से समाज में जो कुरीतियाँ है उन तमाम मुद्दों पर बात कर रही है कि यहाँ की जो स्टूडेंट्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है चीज़ों को लेकर, समाज के सामने उसका आईना परोस रही है कि समाज में किन चीज़ों को लेकर बात करनी चाहिए। लेकिन सही सभ्य समाज उन सब चीज़ों पर डिस्कस करना सही नहीं समझता। बताएंगे मैम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवप्रिया है और मैं आर्ट कॉलेज से हूँ। थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ जी, थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये जो पेंटिंग है आपकी क्या मैसेज दे रहा है चीज़ों? ये आज का जो समाज है, समाज और सत्य, उस पर मैंने बनाया है कि जब हमारे परिवार वाले कहते हैं कि घर से मत निकलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, ऐसे लोगों से बातें मत करो, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हम पे बंदिश बना रहे हैं, इधर उधर जाने नहीं देते। और हम लोग उनको कहते हैं कि अरे टाइम के साथ डेवलप कीजिए, पर कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो सच बोलते हैं। और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग समाज में रहे और समाज में अच्छाई बुराई सब कुछ है। हम सभी के सोच को बदल नहीं सकते, पर खुद की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो हमारी है। ये लोग रेप को लेकर जो सोसाइटी में लड़कियों की स्थिति है, हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या बताएं? कि बंगाल में जो जिस तरह की हिंसा हुई, लगता है सरकार को एक सशक्त कानून बनाने की जरूरत है देश में। कानून बहुत है। 2012 में घटना नहीं हुई थी, 12 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद कानून में बहुत बदलाव किए गए थे। इसके पहले स्टॉकिंग को लेकर के कोई कानून नहीं था, उस पर कानून लाया गया। इसके पहले 7 साल जो सज़ा मिलती थी 10 साल उसको तब्दील किया गया है ना। कानून कितने भी कड़े आ जाएं, लेकिन ये घटनाएं रुक तो नहीं रही हैं। 2012 के बाद से भी नहीं रुकी। RG कर के बाद 900 रेप की घटनाएं सामने आई, तो कानूनों से ही रुकने वाली नहीं है। क्योंकि हम लोग को एक कारण क्या है ना, कारण यह है कि हम लोग को कल्चर ही ऐसी मिल रही है ना। आप देखिए पुष्पा KGF जैसी फिल्म है जिसमें बहुत हार्डकोर मैस्कुलिनिटी दिखाई जा रही है, जो बहुत नेगेटिव किस्म की है। हाँ, कबीर सिंह जैसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिसको कई लड़कियां तक एंजॉय करती हैं कि आपका अगर कोई पार्टनर है तो इसका मतलब वो आपकी संपत्ति टाइप है, वो एक इंसान नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें फिर जो गाने दिखाए जाते हैं, तो ये कल्चर है जिस वजह से ये चीज़ें और बढ़ रही हैं। अगर इस तरह की फिल्में समाज में आती है तो लगता है इसका असर दिखता है नौजवानों पे, यूथ में? बिल्कुल दिखता है। एक छोटा बच्चा अपने 10 साल की उम्र आते आते तक 8000 हत्याएं पर्दे पर देख चुका होता है। और अब तो टीवी छोड़ दीजिए, अब मोबाइल, स्मार्टफोन का जो पूरा ज़माना आ गया है, उसमें ईजिली ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बात है कि क्या इस कल्चर को के अल्टरनेटिव कुछ दिया जा रहा है? जैसे हम लोग यहाँ सिर्फ आर्ट कॉलेज तक सीमित है। मुझे लगता है कि इन पेंटिंग्स को लेकर के आपको बस्तियों में और कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच जाना चाहिए। उससे कुछ बदलेगा या फिर लगता है कि नहीं, परवरिश के लेवल पे कुछ खोट है? परवरिश वही कल्चर ही हुआ ना, कल्चर ही हुआ। और जहाँ तक सरकार की बात कर लें, कानून तो बहुत हैं। आप देखिए चिन्मयानंद का केस हुआ है ना, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता है। बृजभूषण शरण सिंह पे महिला पहलवानों द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया जाता है, लेकिन उनके बेटे को ही भाजपा द्वारा टिकट दिया जाता है लोकसभा चुनाव में। किसके हाथ में है कानून? आपको एक डेटा के अनुसार बता दें, ADR की एक रिपोर्ट है जिसमें जितने सांसद हैं 543 सांसद में से मतलब करीब 52 सांसद BJP के, उनके ऊपर रेप के केसेस लगे हुए हैं। करीब 35 से 40 कांग्रेस के ऐसे नेता मंत्री हैं जिनके ऊपर ये घटनाएं मतलब सेक्सुअल असॉल्ट और तमाम ऐसी चीज़ें लगी हुई। कोई ऐसी पार्टी नहीं है। तो खुद जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो खुद बलात्कारी हैं, वो खुद, और सत्ता द्वारा उनको संरक्षण मिल रहा है। आप सोचिए, आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बलात्कारी के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली गई। ये किस तरह का देश है?
तो इसको हम लोग को लोगों के बीच ले जाना पड़ेगा। मोदी सरकार जिस तरह से बात करती है बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, बेटी को आगे लेकर आएंगे, तो लग रहा है ये बस कागजों पर रह गया या ज़मीनी हकीकत में दिखाई भी देता है कुछ? बिल्कुल, मैं मतलब हमको लगता है कि मोदी सरकार का ये नारा असल में चेतावनी थी कि बेटी बचा लो, चेतावनी ही लग रही है अब तो। आप देखिए बीएचयू की जो घटना हुई, जो आईआईटी बीएचयू की घटना हुई, 2 उसमें एबीवीपी के लड़के पकड़े गए, उनको छूट दे दी गई। तो आप और इसमें भी आरजी कर की घटना में भी पॉलिटिक्स हो रही है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पे डाल रही है, केंद्र सरकार ममता बनर्जी पे डाल रही है, लेकिन किसी को इससे मतलब नहीं है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। तो ये तो लोग जब सड़क पर उतरे हैं तब इतनी चीज़ें होने लगी, नहीं तो कितने ऐसे गुमनाम केसेस हैं जो कहीं खबर भी नहीं बनती है। तो भाजपा सरकार तो लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे सरकार नहीं चल पा रही। तो फिर भाजपा सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत लंबी फहरिस्त है उनके भी उसकी, लेकिन बात यहाँ पे इसकी नहीं है। बात इसकी है कि जो चीज़ें घटित हो रही हैं असल में ये तमाम पार्टियां ही, उनके लोग कई बार जिम्मेदार हैं, क्योंकि सत्ता द्वारा इनको संरक्षण मिला होता है ना, और इनके पास खुली छूट होती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको ना पुलिस का डर है, सीबीआई तो खैर जेब में ही लेकर के कुछ लोग घूमते हैं, ईडी का छापा इन चीज़ों पे, सीबीआई का छापा इन चीज़ों पे नहीं पड़ता है, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये कह रहे कि भाजपा सरकार अपने लिए इस्तेमाल करती है इन करती तो है, ये तो एक क्या बोले, एक सर्वव्याप्त सत्य है। मैं तो बस फैक्ट बयान कर रही हूँ, लेकिन बात ये है कि इन घटनाओं पे फिर एक्शन लिया जाना चाहिए ना। अगर आप इस चीज़ पे ममता बनर्जी को सत्ता से छोड़ने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल छोड़ना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन आपको फिर गद्दी से उतरना चाहिए। मणिपुर की जो घटना हुई थी, पूरा देश मतलब कितनी बड़ी तबाही, लेकिन सबसे पहला सवाल सरकार का ये था कि वीडियो रिलीज़ कैसे हुई। तो ये चीज़ें हैं और ये बहुत भयानक किस्म की चीज़ें हैं। तो लग रहा है सरकार जो असम में घटना हो रही है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, देश के सामने ना आए। कर ही रही है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा ना। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न करके एक भीड़ द्वारा घुमाया जाता है। ये किस तरह की संस्कृति है? और हमारी जो सेना पुलिस की हम बात करते हैं, कहाँ है ये लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है? कहाँ है आप? तो ये चीज़ें कहीं से भी, सिर्फ कानून बनने से चीज़ें नहीं बदलती। इस वक्त हम बिहार में की धरती में मौजूद है। बिहार में लड़कियों को लेकर कहा जाता था यहाँ महिलाएं, लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। वर्तमान स्थिति में क्या लगता है? यही स्थिति है। अभी मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची की, 9 साल की बच्ची का रेप, 15 साल की हमने कवर करने हाँ 15 साल, 9वीं क्लास में शायद होगी। हाँ, तो ये चीज़ें तो आए दिन हैं। खुद जदयू के नेता, अभी जो बालिका गृह कांड हुआ था, पता ही होगा आप लोग को, तो सत्ता द्वारा संरक्षित इनको किया जा रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं ना कि कोई बहुत ठोस और वैसे कानून बना देने से चीज़ें नहीं बदल जाएंगी। नीतीश कुमार जो दावे करते हैं कि 5 से पहले लड़कियां घर, लालू की जब सरकार थी तो लड़कियां घर में थी, जो लड़कियां घर से बाहर घूम रही है, सुरक्षित महसूस कर रही है खुद को, ये सब नीतीश कुमार की देन है। तो इसमें कुछ सच्चाई दिखता है या फिर लगता है कि बस आंकड़ों में ही रह गए? देखिए, एक स्तर पे सरकारी जो पैसे हैं, जो कि हमारे ही पैसे हैं टैक्स के, वो हम ही पे खर्च किए, मतलब करना शुरू किया गया। जैसे ग्रेजुएशन की लड़कियों को कुछ जो सहयोग राशि दी जा रही है, हाँ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप स्थिति की बात करें तो लड़कियां ना तो सड़क पे सुरक्षित हैं, सड़क पे तो नहीं ही हैं, ना अपने काम की जगहों पे, ना कैंपस के अंदर, ना वर्क प्लेसेस पे, कहीं पे सुरक्षित नहीं है। तो इस चीज़ को बदलने के लिए तो वही आप सिर्फ कानून बना देने और इससे चीज़ें नहीं बदलेंगे। हमें लगता है जब तक लड़कियां खुद राजनीति के मेन धारा में नहीं आएंगी तब तक लड़कियों के लिए कुछ विशेष बदलेगा नहीं समाज में कुछ। कानून की धारा में कई लड़कियां हैं। ममता बनर्जी बैठी हुई है ना, बंगाल में ममता बनर्जी बैठी हुई है, लेकिन आप देख लीजिए इसके तहत कितनी चीज़ें हुई हैं। तो इससे कुछ तय नहीं होगा। कुछ चंद लड़कियां अफसर के पोस्ट पे चली जाएं, आईएएस आईपीएस बन जाएं या पॉलिटिक्स में चली जाएं, एक बड़ा फेस हो जाएं। और भी लोग थे, इंदिरा गांधी थी, प्रियंका गांधी हैं, कई लोग हैं, बीजेपी के भी उसमें हैं। हम बीजेपी का लेकिन नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उससे स्त्री विरोधी पार्टी और कोई नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनकी सरकार में सबसे नंगे रूप से ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण मिला है, नंगे रूप से।
हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई है, लेकिन इतने नंगे रूप से ये लोग तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं बलात्कारियों के पक्ष में, तो इससे हैवानियत वाली बात और क्या हो सकती है। बेटियों पे सबसे ज़्यादा राजनीति तो यही पार्टी कर रही है जो सत्ता में कर रही है। लेकिन मैं तो फिर लोगों को भी थोड़ा बताना चाहूँगी कि ये बेटी बचाओ एक चेतावनी है, इसको नारे के रूप में मत लीजिए, ये चेतावनी है। चेतावनी है, तो खोल कर बता दीजिए कैसे चेतावनी है। चेतावनी है क्योंकि जो भी लोग जो ऐसी राजनीति के साथ खड़े हैं, ये इतिहास गवाह है, ये हम फैक्चुअली सारी चीज़ें हो रही हैं। चिन्मयानंद, बृजभूषण शरण सिंह, अभी प्रज्वल रेवन्ना, ये तमाम घटनाएं, इसमें सत्ता द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है और खुले रूप में। जो लोग सीधे बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं, जिनके लिए ये मतलब नहीं है, जो महिला पहलवान, ये एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बन चुकी थी, उनके ऊपर कोई बहुत ऐसे आंदोलन करने के बाद स्टेप लिया गया, लेकिन आप देखिए उन्हीं के बेटे को फिर टिकट दे दी जाती है। वो उनका एक पॉलिटिकल मसला था, लेकिन इसके बावजूद भी ये आप देख रहे हैं खुले रूप में हो रही हैं, एकदम नंगे रूप में हो रही हैं। तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये सबसे ज़्यादा भयंकर स्त्री विरोधी पार्टी है, और ये जो मतलब अभी जो सत्ता है, इससे ज़्यादा स्त्री विरोधी कोई सत्ता अभी तक नहीं आई। वो तो दावे करते हैं महिलाओं के हक में कानून बनाते हैं, मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए ट्रिपल का जो तलाक का कानून था वो हटाया, उनको उससे सुविधाएं हुई। हाँ, आप कानून बना रहे हैं, क्या हो गया उससे? आप कानून बना रहे हैं, इससे क्या हो गया? सिर्फ कागजों पे है या समाज में भी दिख जाता है? कागज़ों पर ही है। जैसा मैंने बताया, 2012 इससे बड़ी घटना थी। 2012 में इससे बड़े स्तर पे लोग उतरे थे सड़क पे। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, अब तो भाजपा की सरकार। मतलब हाँ, कानून बन भी गया, कुछ बदला नहीं ना। देश में कहीं भी बलात्कार हो, एक लिंक कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़ ही जाता है, तो ये पार्टी संरक्षण देती है ऐसे लोगों को, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा? दरअसल पार्टी भर्ती ऐसे लोगों को करती है जो जितना बड़ा गुंडा है, जितना बड़ा बलात्कारी है, जितना बड़ा अपराधी है, उसको उतने बड़े स्तर पर टिकट मिलती है। और हर किसी के साथ ये चीज़ है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। एडीआर की अभी हाल की रिपोर्ट आई, एकदम करंट रिपोर्ट आई। तो लेकिन समाज में भी तो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है कि जो जितना बड़ा क्राइम करता हो, बाहुबली छवि बना देते हैं, ये बाहुबली और इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये तो है, मतलब अब इस पावर और इस गंदी राजनीति को बदलने के लिए हमें लगता है नौजवानों और छात्रों को आगे आना पड़ेगा। इस पूरी राजनीति में आप जिस ज़रिए, आप कला के ज़रिए कर सकते हैं, साहित्य के ज़रिए कर सकते हैं, कुछ लोग सीधे उतर के एक्टिविज़म के ज़रिए कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, क्योंकि बदलाव ज़मीनी स्तर से आएगा। बदलाव इन चुनावाज पार्टियों के ज़रिए नहीं आ सकता। अच्छा, ममता सरकार जो अभी कानून ला रही है, एंटी लॉ रेप जो कानून ला रही है, लग रहा है ये देश में हर राज्य में आना चाहिए, ये देश स्तर पर कानून आना चाहिए, इससे कुछ बदल जाएगा? ले आए कानून इससे पहले भी था। मैं वही बार मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर रही हूँ, ये जो गुस्सा लोगों का है सड़क पर जो उतर रहा है, अगर लोग सड़क पे नहीं उतरते ना, कोई कानून नहीं आता, कोई ममता बनर्जी, कोई बीजेपी की सरकार कोई हरकत में नहीं आते। ये लोग सड़क पे उतरे हैं, उस डॉक्टर की मौत के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, तब ये चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो कहीं एफआईआर दर्ज करवाने में भी लोगों की मतलब कहें कितना समय और कितनी ऊर्जा घिस जाती है, लेकिन ये तक नहीं दर्ज होता। बंगाल पुलिस कह तो रही थी कि आपकी बिटिया ने सुसाइड कर लिया, रेप का कोई केस? हाँ बिल्कुल, दबाने का पूरा काम कर रहे थे। ऑडियो जो रिलीज़ हुआ उसमें भी बात आई है। आप बताएंगे मैम, आपका क्या नाम? हेलो सर, मेरा नाम पल्लवी है। मैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट हूँ, पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज की। आज जो समाज में हो रहा है, जो भी लड़कियों के साथ जो अपराध हो रहा है, हमने उसे दिखाने की कोशिश की है अपने आर्ट के माध्यम से। ये मेरा वर्क है, आप देख सकते हैं इसे। ये ऊँट में किया है हमने, ये इसका ब्लॉग है। और मतलब कि उसमें मैंने दिखाया है कि एक हंसती हुई लड़की को दिखाया। आखिर एक लड़की क्या चाहती है इस समाज से? हंसना चाहती है, उड़ना चाहती है, खुश रहना चाहती है। लेकिन इस समाज में ही कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो उनकी खुशियों को नहीं देख पाते हैं। पल भर में उनके साथ ऐसी हैवानियत करते हैं कि वो कहीं के लायक नहीं रहती है। उसे पूरा हक होता है जीने का, लेकिन वो नहीं जी पाती है इस समाज में। आज़ादी का इतना साल हो गया, फिर भी हम बेटियाँ क्यों नहीं आज़ाद हैं? हम क्यों सड़कों पर नहीं घूम सकते? हम क्यों रात में बाहर नहीं निकल सकते? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जब हम घर से बाहर निकलते तो हमें हिदायत दी जाती है कि तुम लड़की हो, घर से बाहर
बाहर निकलते, लोग ये क्यों नहीं कहते कि तुम लड़का हो, अपराध तुम कर रहे हो तो घर में रहना तुमको है। हमें कहा जाता है तुम घूंघट में रहो, हम क्यों रहे सर? नज़रें उनकी है ना, घूंघट में तो उनको रहना चाहिए। हमें तो कोई मतलब क्यों हमें जिम्मेदार ठहराया जाता है हर बात में कि हम घर में रहें? सर कई लोग ये तर्क देते हैं कि लड़कियों को अगर पूरी तरह से आज़ादी दे दी जाती है तो अपनी आज़ादी का वो गलत इस्तेमाल करने लग जाती है। सर ये भी कहना गलत नहीं होगा, कुछ लड़कियां हैं इस समाज में जो अपने आज़ादी को गलत इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कुछ लड़कियों को देकर हम सारी लड़कियों पर तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना, कि जैसे कि सारे लड़के तो नहीं होते जो अपराध कर रहे हैं, कुछ लड़के ही होते हैं, लेकिन उनको देकर सारे लड़कों को गलत कहना सही नहीं है ना सर। तो ये जो आपकी पेंटिंग है क्या मैसेज दे रहा है पेंटिंग? एक चीखती हुई लड़की है जो चीख रही है अपनी आज़ादी के लिए। और ये देखिए सर, इसमें मैंने दिखाया है एक लड़की, हंसती हुई लड़की को। एक लड़की समाज से खुशी चाहती है, पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ दरिंदे उसके साथ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती समाज में, वो बर्बाद हो जाती है, उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है सर। वही दिखाने की कोशिश। आपको भी लगता है कि कानून बनाने की बहुत ज़रूरत है समाज में, सरकार को भी इस पे स्टेप लेना सर चाहिए? बहुत बना, कानून क्या कर लेगा? कानून कुछ नहीं करेगा और सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार है हम नागरिक जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार कितनों को रोकेगी? जाकर सरकार घर घर में तो नहीं रोकेगी ना, घर घर के बच्चों को सरकार नहीं सिखाएगी। बच्चों को सिखाना हमारा काम है, समाज को बनाना हमारा काम है सर। एक पिता होते हैं जिन पे पूरे घर की जब बर्डन होता है उसको वो संभालने में इतना तकलीफ होता है, सोचिए सरकार को कितना तकलीफ होता है जो पूरा देश चलाते हैं। तो हम इसके लिए सरकार को नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते सर। हमको अपनी जिम्मेवारी खुद पे डिपेंड करता है कि हमें कैसा करना है, कैसा समाज बनाना है। बताएंगे आपका क्या नाम हुआ? प्रगति। आपने ये पेंटिंग बनाई? मेरा शीर्षक ये है, हम छापा कला के थ्रू, हम अपने काम के थ्रू इस थीम को रिप्रेजेंट करें जो आए समाज में हो रहा है। एक मतलब दर्पण दे रहे हैं कि अपने काम के थ्रू हम किस तरह से अपने वर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा शीर्षक मेरे काम का है, उस लिंग की इज्जत करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। अगर हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर अस्तित्व क्या है औरत का? और ये वाला जो वर्क है मेरा ओट प्रिंट, जो हैवानियत नज़रों को से डर लगता है, माँ मैं कहाँ जाऊँ, तो इस चीज़ को मैं खुद रिलेट की हूँ। उसमें मैंने खुद को इतना ज़्यादा मतलब रिलेट कर लिया था ना कि मतलब डर लगने लगा। जब भी बाहर निकलते 15 अगस्त के बाद कुछ ज़्यादा केसेस बढ़ने लगे, तो उसके बाद इतना डर लगने लगा कि लोग मुझे भी वैसे ही देख रहे होंगे। अभी हम बिहार की धरती पर मौजूद है। बिहार में लड़कियों लगती है एक सुरक्षित समाज है लड़कियों के लिए? नहीं, अभी बिहार में ही कई केसेस आए हैं, आए दिन इतना केसेस बढ़ रहा है कि मतलब 10-15 दिन में आप देख सकते हैं, 1 महीने के अंदर में कई केसेस बाहर आए हैं। बताएंगे मैम आपका क्या नाम हुआ? ये लोग सब पहले मेरा बच्चा सब बहुत मेहनत किया है। उन्होंने बोला मैं डॉक्टर राखी कुमारी यहाँ के फैकल्टी हैं। जी। तो इस थीम के बारे में बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट के बारे में, इससे कुछ जागरूकता फैलेगी समाज में, कुछ असर होगा? अब असर होगा कि नहीं होगा, हम लोग का प्रयास तो पूरा 100% है। और पिछले 15 दिन से इसमें हमारे छात्र लगे हुए हैं, छात्र छात्राएँ। और एक तो सबसे पहले ये विधा ही हमारा टफ है, थोड़ा हार्ड वर्क होता है इसमें। तो बच्चे जो हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, देख ही रहे, इसको काटना, इस लड़कियां इस तरह से काटना, धूप में इस तरह से शो कर रही है, ये अपने आप में एक चुनौती है। और दूसरा जो विषय था, चूँकि ये लोग खुद झेलती हैं उस चीज़ को, घर से बाहर निकलती हैं, तो जब हम टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो उससे हम भी प्रभावित हो जाते हैं ना। तो इनको डेली आना है, काम करना है, घर से बाहर रह के हॉस्टल में रह के पढ़ती हैं, तो इन लोग का अंदर से तो कुछ दर्द होता ही होगा ना, तो उसी दर्द को इन लोग निकाली है कि ये पोस्टर क्या मैसेज दे रहा है जी? ये जो वर्क बना है ऐसे वुड पे बना हुआ है, और इसको बनाने के लिए लेयर बाय लेयर कट के थे। मतलब इसको बनाने के लिए ना, अगर आप एक लेयर चढ़ाते हैं तो उसको 24 घंटा छोड़ते हैं। ऐसे जितना लेयर रहता है उतना मतलब वो दिन लगता है, एक दिन में एक ही होता है। ये पोस्टर मैसेज क्या दे रहा है जी? ये मैसेज दे रहा है कि ये शैडो जो एक लड़का का है, ये लड़की है, और जो समाज में निकलती है ना तो उसको डर रहता है कि लोग मेरे साथ कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, या कहीं होता भी है किसी के साथ तो वो मन में सोचती है ना, काश मैं लड़का होते। जो शैडो है लड़का का ही है, और ये जो सोचती है ना वो लड़का नहीं सोचते हैं, काश मैं लड़की होती, लड़की ही सोचती है, क्योंकि वो फेस करती है। और ये है दुर्गा माँ का है और ये लड़की है। जैसे कि हमारे देश में या समाज में
पूजा होता है, दुर्गा पूजा भी होता है, 9 दिन का होता है, 9 रूप देते हैं, प्रसाद देते हैं, लड़की को ही खिलाते हैं, उस लड़की को दुर्गा जी का मतलब रूप देते हैं। वहीं लड़की बड़ी होती है, कहीं जाती है तो उसके साथ ऐसे घटना होते हैं, उसको जो लोग पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ों के साथ भी होता है, छोटों के साथ भी होता है, छोटी लड़कियों के साथ भी होता है। तो वहीं दिखाना चाहती हूँ कि मूर्ति में इतना विश्वास है, वहीं जब लड़कियों हैं तो फिर से नवरात्रा आ ही रहा है, पूजेंगे लड़कियों को समाज। या लड़कियों के साथ ऐसे हो रहा है तो पूजा करने का क्या फ़ायदा।